चल मैं सोता हूँ, तू पढ़ाई में ध्यान दे और सोना मत। अब सुनिए ना, थोड़ी देर रुक जाइए ना हमारे साथ। वो प्रियू को लेकर बहुत चिंता हो रही है हमें। तू प्रियसी की चिंता बिल्कुल मत कर, सवेरे बात करा दूंगा, ठीक है? पर आप कैसे बात करवाएंगे? माँ और बाबा के पास तो फोन ही नहीं है, और वैभव पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है मुखी जी। हमारे घर के पास एक चाची रहती है, उनके पास फोन है। आप उनको फोन करके एक बार बात करा सकते हैं प्रियू से सुबह। बड़ा भाई, थैंक यू। माँ तू कैसी है? माँ तू ठीक है ना? माँ मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? माँ हम ठीक है। वो प्रियू आई क्या? प्रियू पहुंची क्या घर? माँ उसकी बहुत चिंता हो रही है हमें। हाँ बेटा, वो तो कल रात को ही आ गई थी वैभव जी के साथ, और हम बहुत खुश हैं कि उसकी शादी तुम्हारे देवर से हुई। शुक्र है माँ कि वो घर आ गई। हम तो पूरी रात सो ही नहीं पाए माँ, इसी चिंता में उठे रहे कि प्रियू पहुंची है कि नहीं। हमने तो कल ही मुखी जी को बोल दिया था कि जब तक माँ हमें नहीं बताएगी कि वो घर आ गई है, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। अब हमें चैन आ गया है माँ। हमें किसी पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसे भी माँ, बाबा ने तो पहले ही हमारा विश्वास तोड़ दिया। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, पर अब तो प्रेयसी यहाँ आ गई है ना, तो चिंता मत करो तुम। माँ प्रियू से बात कराइए ना हमारी। प्रियू किधर है? प्रियू को बोलो ना बात करे हमसे। वो बेटा अपनी सहेली से मिलने गई है, आएगी तो हम बात करा देंगे। अच्छा, तो जब वो आएगी तो माँ उसको बोलना हमें एक बार फोन करेगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ। क्या किया मेरी बच्ची का? कहाँ है मेरी बेटी? और आप, इस आदमी को शर्म नहीं आती? इसने पता नहीं क्या किया हमारी बच्ची के साथ, और कैसे कैसे झूठ बुलवा रहे हैं उसके लिए, और आप इसके पैसे लेकर खुश हो रहे हैं? खुश ना हूँ तो रोऊं मैं, हैं? जो मेरे पैसे चुरा के भाग गई थी। अरे ज्यादा वकील ना बन, नहीं तो तेरी टांगे छील दूंगा। और सुन, उस नालायक लड़की के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे सब पता है, समझी? ये लो, और अपना मुंह बंद रखना। पूर्वी को कभी नहीं पता लगना चाहिए कि उसकी बहन या नहीं है। आप बिल्कुल पता ना लगेगा जी। हो गई बात तेरी माता, मिल गई शांति जी। तो उठा अपना बैग और चल कॉलेज। आपकी वजह से अब सबको पता चल गया कि हम मुखियाइन हैं। आपको हमने कहा था ना कि मत बताइएगा। अब पता नहीं वो लोग कैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ। बढ़िया व्यवहार करेंगे, और कैसा करेंगे? लेकिन हम यही तो नहीं चाहते थे ना, आप समझते। एक काम कर, सबको जाके बोल दे तू मेरी जोरू ना है। नहीं नहीं, ये तो हम कभी भी नहीं कहेंगे। जोरू तो हम आपकी है। सजनी अच्छा, अब हम चलते हैं। एक बात सुन बावरी, यो ले। क्या हुआ? तेरे लिए ये टिफिन हमारे लिए है? हाँ हाँ तेरे लिए। तन्ने कॉलेज जाना होता है, फिर भी तू बच्चों को बिना टिफिन के स्कूल ना भेजती ना। मनने लगा तन्ने यो दे दूं। और ये आपने हमारे लिए बनाया? अरे मैं क्यों बनाऊंगा, इतने सारे नौकर चाकर घर पे हैं। वैसे यो पूरी ने बनाया है, और तन्ने टिफिन देने का आइडिया भी उसी का है। ये क्या हुआ, क्यों हंस रही है? आप भी ना बिल्कुल हमारे ताऊजी की तरह है। आपको भी झूठ बोलना नहीं आता है उनकी तरह। बावरी बावरी ये इतनी भीड़ क्यों है वहां? कोई जरूरी सूचना लगी है क्या बोर्ड पर? चलकर देखते हैं।
लोग ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? सुधा, गायत्री, क्या हुआ है इन्हें? तुम रो क्यों रही हो? सुधा बता तो सही। एक मिनट, एक मिनट। चल चल। बम फटा क्या? अभी फटेगा। अब तक तो नहीं पड़ा, लेकिन अब हम इसको फाड़ देंगे। इन तस्वीरों को अभी मत फाड़ना। क्यों? इन गंदी तस्वीरों को देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर इन तस्वीरों को फाड़कर मिल भी क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? इन गंदी तस्वीरों को ऐसे ही लगे रहने दे ताकि हर कोई इसे देखे। गायत्री, ये तस्वीरें झूठी है। अगर पूरा कॉलेज ये तस्वीरें देख भी लेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तस्वीरें नकली है, इनका कोई मायने ही नहीं है। क्या हो जाएगा? जिसने भी ये तस्वीरें लगाई है ना हमारी, वो हमें परेशान करना चाहता है, और अगर हम ऐसे ही परेशान होते रहे ना सुधा, तो वो हमें और परेशान करेगा। ये तस्वीरें बुरी नहीं है, बुरी उसकी सोच है जिसने ये घटिया और घिनौनी हरकत की है। करण, ये तुमने तस्वीरें लगाई है ना, अब हम इनको तुमसे ही हटवाएंगे। तुम चलो पूर्वी, हम प्रिंसिपल साहब को लेकर आते हैं और उन्हें दिखाते हैं। वो ही अब इन लोगों को सजा देंगे। प्रिंसिपल, वहाँ लेफ्ट में प्रिंसिपल का ऑफिस है। अब प्रिंसिपल साहब के ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों पूर्वी? क्योंकि प्रिंसिपल साहब का नाम सुन के वो डर गए, और उन्होंने जो वो घटिया और घिनौना काम किया था वो हटा दिया। तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है? चलो अब मूड तो ठीक कर लो अपना। आज तो फ्रेशर्स पार्टी है ना, तुम दोनों भी चलोगे ना? मजे करेंगे। फ्रेशर्स के साथ साथ वैलेंटाइन डे पार्टी भी है। ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? हमें तो नहीं पता। इस दिन जो लोग प्यार करते हैं वही दूसरे को अपना इजहार करते हैं पूर्वी। प्यार जताने के लिए भी अब एक खास दिन होता है। हमें तो नहीं पता था इसके बारे में। क्या क्या होता है? हाँ होता है ना, आज के दिन को लोग प्यार के जश्न के दिन की तरह मनाते हैं, है ना? सच कहा ना? और अब तो तुम भी हमारी दोस्त बन गई हो, सो तुम भी हमारे साथ चलना। हम चलना पूर्वी, हम तो वैसे भी तेरे साथ रहेंगे। ठीक है, हम मुखी जी से पूछ के आ जाएंगे। ठीक है, चले आप। हाँ। डूड, वो बहन जी आज पार्टी में आने वाली है। पर जो भी हो करण, तुझे आज वो मात दे गई। तू चिंता मत कर, मैं इतनी आसानी से उसे जीतने नहीं दूंगा। क्या करेगा तू? उस मुखियानी को लगता है वो मुखियानी होने के कारण कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज मैं उसको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज हम फ्रेशर्स कम वैलेंटाइंस पार्टी पे जाएंगे। वहां मैं उस पूर्वी से सूत समेत बदला लूंगा। वैसे आज क्या करने वाले हो? वो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अरे इसको देना वो जरा मुर्गा। वैभव, मुझे सुनकर सच में कितनी खुशी हुई कि प्रियाशी ने तेरे को माफ कर दिया, और ये भी अच्छा लग रहा है कि तू उसे उसके बाबा, माँ और छोटे भाई से मिलवाने के लिए वहीं छोड़ाया। सब लोग वहाँ उसके घर में ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है ना। यशी भी अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश है। माँ, मैं सोच रहा था कि एक जरूरी फोन करना था, मन ने वो रह गया था। मैं फोन करके आता हूँ। पहले खाना तो खा। हाँ, आता हूँ, 1 मिनट। स्टूडेंट्स, जो बोर्ड पर लिखा है इसको अच्छे से लिख लो और समझ लो। परसों मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी। हेलो बावरी, क्या पढ़ाई कर रही है? नहीं, फिल्म देख रहे हैं हम यहाँ पे। कॉलेज में पिक्चर देख रही है? तो मुखी जी पढ़ाई कर रहे होंगे ना, फिल्म थोड़ी ना देख रहे होंगे कॉलेज में। आप बोलिए, आपने फोन क्यों किया हमें? अब वो मैंने पूरी कब से कह रही थी कि मुखियानी को फोन करके पूछ लेना कि वो टिफिन खा ले। पूरी से बोल दीजिए कि अभी हमारी क्लास चल रही है, तो हम बाद में खा लेंगे अपना खाना। अब
वैसे मैंने खाना खा लिया है और खाना बहुत बढ़िया बना है। वैसे बुरी कह रही थी कि मुखियानी से कह देना कि टाइम पे खाना खा ले। हमें पता है कि भूरी को हमारी बहुत चिंता है, इसलिए आप भूरी को बोल दीजिए कि जब हमारी क्लास खत्म होगी ना तब हम खाना खा लेंगे। और हाँ, भूरी को ये जरूर बोल देना कि वो खाना खा ले, नहीं तो हमारे ताऊ जी की तरह उसको भी गैस हो जाएगी। यार किधर देखो वो ताऊ बीच में आ जाता है इसका। सुना है फ्रेशर्स पार्टी में बड़ा मजा आता है। पूर्वी सुना तो हमने भी है, चलना रात की पार्टी में चलते वहाँ से हैं। ले लो ना फिर सुधा, आप। हम तो मुखिया जी से पूछ के ही बता सकते हैं। इसकी राह देख रहे हो? हाँ कर लो, ठीक है। मुखिया जी, ये गायत्री, ये हमारे साथ ही नमस्ते। हाँ, और अब नमस्ते। हमारी दोस्त भी बन गई है। वो क्या है ना मुखी जी, आज रात को फ्रेशर्स के साथ साथ वैलेंटाइंस डे पार्टी भी है, तो क्या हम जा सकते हैं इन लोगों के साथ? हाँ जा सकती है, पर ये वैलेंटाइन डे क्या है? हम आपको घर जाके सब कुछ बता देंगे। पूर्वी तो ठीक है, हम तुझे रात को लेने के लिए आ जाएंगे, ठीक है? तू तैयार है? हाँ चले आप। अरे वो सुधा, हम वो किताब लाना तो भूल गए, हम 2 मिनट अंदर से किताब लेकर आते हैं। ठीक है। हाँ हम आते हैं। नमस्ते मुखी जी। अब हम चलते हैं। हम तुझे रात को मिलते हैं। अरे यार गायत्री, इस बहन जी को फ्रेशर्स पार्टी में क्यों बुला लिया? I mean, तुम देख लेना, आज भी ना ये ऐसे ही बहन जी जैसे कपड़े पहन के आएगी। बहन जी, ये छोरी मुखियानी ने बहन क्यों बोल रही है? और ये बहन जी जैसे कपड़े क्या हुए? गेंडा और खरगोश, मन्ने तुम दोनों की मदद चाहिए।